नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली सपा सांसद इकरा हसन एक बार फिर चर्चा में बनी हुई है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर करारा हमला बोला। महंगाई, बेरोजगारी, सुरक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे पर घिरने वाली बीजेपी सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल हाल ही में एक बार फिर उन्होंने सरकार को घेरा है। उनका मुख्य कहना है कि सरकार सिर्फ ऐलान करती है लेकिन धरातल पर खरी नहीं उतरती। यह बयान उन्होंने महिलाओं के आरक्षण बिल या अन्य योजनाओं पर चर्चा के दौरान दिया। उनका मतलब है कि केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है और घोषणाएं तो बहुत करती है, जैसे महिलाओं को सशक्त बनाने की बात, लेकिन उन योजनाओं को जमीन पर उतारने में असफल रहती है। कई बिल पास हो जाते हैं या ऐलान हो जाता है, लेकिन असल में लोगों तक फायदा नहीं पहुंचता। इकरा हसन कहती है कि विपक्ष ऐसे बिलों का समर्थन करता है लेकिन सरकार सिर्फ दिखावा करती है, असल काम नहीं होता। अपने बयान में सांसद इकरा ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखिए। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। देखिए, ऑपोजिशन इस बिल में साथ में है और सरकार ने सिर्फ ऐलान किया है। कई योजनाओं के सरकार ऐलान करती है लेकिन धरातल पर उतारने का कोई काम नहीं करती। तो हमारी मांग यही है कि इनकी कथनी और करनी में इतना फर्क नहीं होना चाहिए। महिलाओं को जब अधिकार देने की बात आती है तो कहा जाता है कि जब सीटें पूरी लोकसभा की बढ़ेंगी उसमें महिलाओं की सीटें बढ़ाकर दी जाएंगी, लेकिन यह नाइंसाफी है। आज के वक्त में हमें ज़रूरत है कि हम आज महिलाओं को सशक्त करें, आगे बढ़ाएं। और ये सिर्फ एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारे लिए इकोनॉमिकली भी बेहतर होगा, क्योंकि कई देश जहाँ पे महिलाओं का योगदान ज़्यादा रहा है, वहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ी है, GDP भी बढ़ी है और प्रगति पे वो देश रहा है। तो ज़रूरत है इन्हें कि सिर्फ भाषणों में महिला का सम्मान ना रहे लेकिन धरातल पर करके दिखाएं। आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं जब इकरा हसन ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार को घेरा है, बल्कि वे अक्सर महंगाई, बेरोजगारी, LPG सिलेंडर की कमी, किसानों की हालात और विदेश नीति जैसे मुद्दे पर भी सरकार को निशाने पर लेती रहती हैं। उदाहरण के लिए LPG सिलेंडर संकट पर उन्होंने कहा है कि सरकार की विदेश नीति कमजोर है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और आम लोग परेशान हैं। वे कहती हैं कि सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे करती है लेकिन हकीकत में जनता की समस्याएं सुलझ नहीं रही हैं। इकरा हसन का यह हमला विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है। वे मानती हैं कि मोदी सरकार सिर्फ मीडिया और भाषणों में अच्छी दिखती है लेकिन धरातल पर कोई ठोस बदलाव नहीं ला पाई। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हुए वे कहती है कि अगर सरकार सच में चाहती तो अब तक ज़्यादा काम हो चुका होता। उनका यह बयान सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर काफ़ी चर्चा में रहा। कुल मिलाकर इकरा हसन का कहना है कि सरकार के ऐलान सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं, जनता को असल राहत नहीं मिलती। वे युवाओं, महिलाओं और गरीबों की आवाज़ बनकर सदन में सरकार से सवाल करती रहती हैं। यह उनकी लगातार की जा रही आलोचनाओं का एक हिस्सा है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश दिखाता है। गौरतलब है कि विपक्ष के नेता भले ही बीजेपी को आईना दिखाने का काम करते हो, लेकिन सत्ताधारी दल भाजपा के नेता हैं कि उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।